हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सेट परीक्षा 7 जनवरी 2024 को हम सॉल्व करेंगे विथ आंसर के और साथ ही मेरिट के बारे में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो में जो है अंत तक बने रहें कि मेरिट क्या जाएगी जनरल की और ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी, तो कैटेगरी वाइज मेरिट क्या रहेगी वो अंत में हम बात करेंगे। पहले पेपर सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह पदोन्नति कहलाती है जिसमें वेतन वृद्धि में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सूखी पदोन्नति, ड्राई प्रमोशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चूंकि आधुनिकता उत्पन्न करने वाले सांस्कृतिक आदान प्रदान एक दिशा में नहीं होते, इसलिए आधुनिकता को बहुसांस्कृतिक उत्पादन के रूप में समझा जाना चाहिए। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका विल किमली का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन खत्म किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्य की जो विधान परिषदें जो, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसने 1919 के सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और बिना सुबह वाला सूरज कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, यानी बी। अगला क्वेश्चन है हमारा। सार्वजनिक निजी द्वंद्व को किस नारीवादी आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत भी राजनीतिक है नारे के माध्यम से चुनौती दी गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारीवादी की दूसरी लहर, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पुस्तक टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द विंडोव्रुक पर्सपेक्टिव के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बी, फ्रैंक मेरिनी। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। किसके अनुसार हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैज्ञानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो? तो ये कहा था आपका सेवाइन ने। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से क्या संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में सम्मिलित नहीं है? तो ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसी ऐसे विषय पर सलाह देना जो उसे सौंपा जाए, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी जो है परीक्षा आयोजित कराता है भाई। ठीक है, ए राइट हो जाएगा। सी इसका देखो विभिन्न सेवाओं में नियमावली तैयार करता है और वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जिसे राष्ट्रपति चेक करते हैं, यानी ए बी डी तो है इसमें, इसीलिए जो है सॉरी ए सी और डी है और बी इसमें नहीं है। कोई भी सलाह जो है उसे जरूरी नहीं है कि वो देगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है। किसका विश्लेषण परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व पर आधारित है? तो वह है आपका डेविड ईस्टन। यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन है। निम्न में से ब्रिक्स के राष्ट्र में कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया है? तो इसमें सभी हैं, रूस भी है, भारत भी है और दक्षिण अफ्रीका भी है और चीन भी है। तो देखते हैं इसकी आंसर की ये लोग सभी को बोनस मार्क्स देते हैं या फिर क्या करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसे मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो उसमें जो है पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी लोक उपक्रम, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अराजकता, राज्य और यूटोपिया नामक जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। तुलनात्मक राजनीति में कौन सा सैद्धांतिक दृष्टिकोण व्यवहार और संस्थानों को आकार देने में राजनीतिक संस्कृति, प्रतीकों और साझा मूल्यों की भूमिका पर जोर देता है? वह है उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत में ओ और एम शाखा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1954, 1954, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है। आधिकारिक भाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आधिकारिक जो भाषा अधिनियम 1963, 1963, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये रजनी कोठारी, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लुसियन पाई के द्वारा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद के आधारभूत सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय विदेश नीति से जुड़ी गुजराल जो नीति थी वो निर्मित की गई थी, तो वो की गई थी यहाँ पे, इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, भारत की छोटे पड़ोसियों के साथ सामंजस्य की नीति। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष आवश्यक रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होना चाहिए? तो ये एस्टीमेट कमेटी, यानी प्राक्कलन समिति, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्राप्त अधिकारों से जाना जाता है? ठीक है, तो ये बात की थी हेरोल्ड जे लास्की, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एकात्म मानववाद की धारणा किस भारतीय विचारक के द्वारा दी गई थी? तो एकात्म मानववाद की जो बात की थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है नव मानववाद की धारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह है एम.एन. रॉय यानी बी। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालीन प्रयोग था? तो सबसे अल्पकालीन जो है कम समय के लिए था वो था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हॉथोर्न प्रयोग किस वर्ष में हुए थे? ठीक है, तो एल्टन में के द्वारा हॉथोर्न प्रयोग जो किया गया था उसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 के दशक के अंत में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको पता है स्वच्छ भारत जो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय यानी बी इसका राइट आंसर हो। 27 की बात करेंगे तो भारत को आकस्मिक निधि के निर्माण से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण कम हो जाता है और भारत की आकस्मिक निधि का संचालन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे न्याय ताकतवर लोगों का हित है ये थ्रेसी मेकर्स के द्वारा कहा गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अभिकथन और कारण से संबंधित है। तो किसी राज्य के कानूनों का पालन तब किया जाना चाहिए जब वे इसके लिए डिजाइन किए गए हों और सामाजिक भलाई को बढ़ावा देना। और दूसरा भी कथन है इसका आर, राज्य सामाजिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी साधन है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एमबीओ की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा गई थी? वो पीटर ड्रकर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसने लोक प्रशासन को सार्वजनिक कानून के विस्तृत और व्यवस्थित निष्पादन के रूप में परिभाषित किया था? वो किया था वुडरो विल्सन के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन नव यथार्थवाद सिद्धांत के प्रणेता? केनेथ फॉल्स यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडिता रमाबाई। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में पहला नगर निगम मद्रास में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसमें राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो दिया गया था 1687 इसमें कहीं भी नहीं है। तो देखते हैं इसका आयोग जो सॉरी कम्युनिटी क्या आंसर देती है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा अपनी प्रजा की खुशी में राजा की खुशी, उसके कल्याण में उसका कल्याण? तो ये कहा गया था कौटिल्य के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिवक्ता में क्या सम्मिलित नहीं है? तो वह है आपका बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का जो अधिकार यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे प्राधिकरण सत्ता के स्रोत और भविष्य की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। प्राधिकरण नीचे से विकसित होता है और यह स्केलर श्रृंखला के प्रबंधन में निचले क्षेत्रों द्वारा वरिष्ठ के अधिकार को स्वीकार करने में उत्पन्न होता है। और दूसरा है स्वीकृति सामान्य हो सकती है समीचीनता से या दोनों के मिश्रण से। तो ये चेस्टर आई बर्नार्ड यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना प्लेटो ने की थी? तो आपका एकेडमी यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को लोकसभा के समान जो शक्तियां प्राप्ति हैं वो किसमें है? नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसके अनुसार शीत युद्ध का उद्देश्य शत्रुओं को अलग अलग रखना और मित्रों को खोजना? ये राइट स्टेटमेंट क्विंसी राइट का है। बी हो जाएगा। पोस्टकॉर्प शब्द को प्रबंधकीय तकनीकों से पहचाना जाता है और गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के लिए सामान्य है। इस शब्द का विन्यास किसने किया था? लूथर गुलिक यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किससे है? वो पार्लियामेंट यानी संसद को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मिन्नोब्रुक सम्मेलन 2008 में जो इसका मुख्य विषय था मूल्य प्रासंगिकता समानता और परिवर्तन यानी वैल्यू रिलेवेंस इक्विटी और चेंजेस की बात की थी। अगला है हमारा भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को संघीय राज्य के बजाय राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। और कारण है आपका भारतीय संघ इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं, यह घटक इकाइयों को इससे अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। द कल्चरल इंडस्ट्री पुस्तक जो है हुमायूं की है। ठीक है, मैक्स हुकाइमर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भूमि सेना था 1 घंटा देश को दो, यह नारा जो दिया था वो दिया था यहाँ पे राम मनोहर लोहिया के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था? वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 46 में डाउन हो रहा है। भूमि सेना की जो बात की एम.एन. रॉय या राम मनोहर लोहिया में से राइट आंसर होगा एक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा प्रशासन व्यवसाय है और व्यवसाय की तरह यह खुद को राजनीति के सवालों में शामिल नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए पूरा, ये कहा था वुडरो विल्सन के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नारी जो शक्ति वंदन अधिनियम था वो 106वां, ठीक है, 106 संविधान संशोधन अधिनियम। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इनसे संसद की स्थायी समिति नहीं है पूछा गया है, स्थायी वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति यानी डी इसका राइट आंसर। अगला है आपका एल.डी. वाइट के अनुसार जो है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका व्यापक अर्थ में प्रशासन के सामान्य लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सहयोग करने वाले समूह की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विसेंट ऑस्ट्रोम द्वारा लिखित जो पुस्तक है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन द अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किससे संबंधित है? वो न्यू लोक प्रशासन
ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जयप्रकाश नारायण, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो आता है वो राष्ट्रपति, ए इसका राइट आंसर। अगला है हमारा निम्नलिखित से राज्य के जो नीति निषेध सिद्धांत नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल डीपीएसपी की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात, सॉरी ड्यूटी नहीं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो इसमें जो है कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो राज्य निरक्षरता का समाप्त करने के लिए, ठीक है, तो वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ये कहीं भी नहीं है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धिक आर्थिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, ये एफ सुमाकर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, सूचना का अधिकार 2005 में, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद के तहत 4 पूर्वी राज्यों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान जो समाहित किए गए थे वो 6वीं अनुसूची, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, 59 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं लेखक का पुस्तक देखें, सबसे इसमें आपको मॉडर्न डेमोक्रेसीज देखनी है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज किसी है, जेम्स ब्राइस की है, यानी सी का फर्स्ट 1 की में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किन दो राजनीतिक दार्शनिकों का मानना है कि संघ राज्य की संप्रभुता के लिए हानिकारक है, तो ये कहा गया था आपका बोदा और ऑस्टिन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सॉरी इसका सी हो जाएगा, पहला बी वाला, पहला और तीसरा, यानी बोदा और रूसो के द्वारा। अगले क्वेश्चन, अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में निहित है, तो इसको आपको मैच करना था। तो सबसे पहले सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आ जाएगा, तो यानी तीसरा, ठीक है, तो उसका विचार अभिव्यक्ति, यानी इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व व्यापार संगठन का संबंध निम्न से किसके साथ नहीं है, तो वह है ज्ञान आधारित उद्योग में निवेश वाला नहीं है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अपराध तथा राजनीति के बीच गठजोड़ की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी, बोरा समिति, यानी सी इसका राइट आंसर। अगला है हमारा, कौन सा जोड़ा सुमेलित है पूछा गया है, तो जे.एम. टिकनर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिंग से संबंधित है, तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन ने नई टैक्स व्यवस्था जीएसटी के बारे में, तो है 101वां संविधान संशोधन 2016, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व समाज की मुख्य धारणा के जो चर्चा का विषय है वो है आपका उदारवादी स्कूल, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले की बात करेंगे, निम्न से क्या प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में सम्मिलित नहीं है, वो आपका कोल्ड वॉर शीत युद्ध सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है, तो यह है भारत और मध्य पूर्व के बीच संबंधों को मजबूत बनाना। अगला है, पंचायती राज पर बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष गठित की थी, 1957, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले की बात करेंगे, पुस्तक पॉलिटिक्स एंड डेवलपिंग एरियाज किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये अल्मंड और कोलमैन की तरह, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान और प्रासंगिकता का सिद्धांत जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, राम मनोहर लोहिया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992, बी इसका राइट आंसर हो। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर राज्य की बात की थी, तो ये की थी स्थिर राज्य की बात की थी इसमें मैक्स वेबर ने, सी इसका राइट आंसर, सॉरी मैक्स वेबर नहीं, यहाँ पे स्थिर राज्य की बात, इसमें सस्पेंस है, देख लीजिएगा, मैक्स वेबर या वुड्रो विल्सन में से एक होना चाहिए 77 का। और अगला है, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए, तो आप इसको कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान संविधान, तो मिला लीजिए 1 का तीसरा, तो 1 का तीसरा यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित जो षड्गुण सिद्धांत में निम्न में से कौन सी सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो आपको संधि विग्रह यान तीनों थे, भाव इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह देने के लिए, ठीक है, तो एडवाइस की बात करेंगे 143, यानी सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मॉरिस डुवर्जर द्वारा जो प्रस्तुत राजनीतिक दलों का वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है वो है मंच, ठीक है, द फोरम, यहाँ पे सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसका कथन है कि प्लेटो आदर्शवादियों में भावुकतावादियों, क्रांतिकारियों तथा कल्पनावादियों का जनक है, कि सभी जो पुरानी दुनिया के स्थान पर नई दुनिया की स्थापना करना चाहते हैं प्लेटो के शिष्य हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सी। अगला है, किस वर्ष प्रथम लोकपाल बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था, वो 1968, सी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ठीक है, सस्पेंशन वीटो है और एब्सोल्यूट वीटो है, पॉकेट वीटो है, लेकिन क्वालिफाइड वीटो नहीं है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी समाज की प्रशासनिक उप प्रणाली को कहा जाता है, वो साला मॉडल, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्न 4 प्रकार के जो ग्रंथ हैं, सॉरी 4 प्रकार के ग्रंथ जो विभिन्न प्रकार के वैदिक अध्ययनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें शूल सूत्र यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस अधिनियम को भारत में अच्छे शासन का अधिनियम कहा जाता है, वो 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। हैबियस कॉर्पस की बात करें तो हैबियस कॉर्पस जो होता है ये अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल ऑफ द फेलिंग ऑफ परफॉर्म देयर ड्यूटी, तो पहले का, सॉरी
हैबियस कॉर्पस का होगा टू इन्फोर्स इंडिविजुअल लाइबिलिटी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। ठीक है, तो गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लागू करना, यानी एक का दूसरा सी वाला, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सीधे इसमें एक को मैंडामस को देखेंगे। मैंडामस होता है डायरेक्ट इंस्यूटी, ठीक है, कि निर्देशित करना, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दुनिया भर में लोक प्रशासन का बहुत सी मिनोब्रुक परिप्रेक्ष्य में से संबंधित है, तो वो कौन सा है? वो है मिनोब्रुक सम्मेलन प्रथम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एकात्म मानववाद की अवधारणा किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान की मूल संरचना परिवर्तन नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो यहाँ पर केशवानंद भारती मामला 1973 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि किसी निर्माण कंपनी ने अपने विभागों को पैटर्न मेकिंग, फैब्रिक, कलरिंग के विभाजित किया है, तो ये किस प्रकार का विभागीकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया विभागीकरण, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले की बात करेंगे, किसके अनुसार विवेकशीलता ही वास्तविकता है, वास्तविकता ही विवेकशीलता, ये कहा गया था हेगल के द्वारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसे निवेश प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो इसमें राजनीतिक दबाव समूह, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, डी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्क के कार्य, रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की प्रतिक्रिया में वॉलस्टनक्राफ्ट ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का निशस्त्रीकरण जो है 1952, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, समितियों को आपको मैच करना है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी आ जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें, किसने कहा प्रजातांत्रिक विकास का मूल्य आर्थिक क्षेत्र में धीमा विकास हो सकता है? ये रिक्स ने कहा था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सुरक्षा वॉल्व के रूप में जाना जाता है? तो वह है आपका सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में गुलामी की संस्था का बचाव किया था? वो तो पॉलिटिक्स, या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने आंसर किए बहुत सटीक कोशिश की है। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं, तो 15 तक आंसर किए आने की संभावना है, तो आप मैच कर सकते हैं जहाँ तक है। तो क्वेश्चन हमने पूरा अच्छे से सॉल्व किए हैं। तो अब जब मेरिट की बात करें, तो पेपर जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों की कंबाइंड मेरिट बनेगी। तो मेरिट का अनुमान जो बताया जा रहा है, पेपर जो है मॉडरेट लेवल का बताया जा रहा है, ठीक है, इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, तो मॉडरेट कह सकते हैं। तो इसमें आप मान सकते हैं जनरल की मेरिट जो है 185 प्लस जनरल की जो है वो सेफ जोन में है। और वहीं EWS की बात करें, तो EWS 180 से 185 के बीच बताया जा रहा है। और SC की बात करें 170 से 180, ST की बात करें 160 से 168, और OBC की बात करें तो 178 से 184। तो इससे हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर और 2-4 नंबर नीचे भी मेरिट जा सकती है। तो आप लोग होप रखें 15 तक आंसर की आ जाएगी, और पेपर अगर सही से रहा होगा तो मेरिट इसी के आसपास लगभग रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।